सोनल मिश्रा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या इस कलयुग में भगवान जी अवतार लेंगे? ऐसा तो शास्त्रों में लिखा है कि भगवान लेंगे अवतार। भगवान के कल की अवतार की चर्चा आती है शास्त्रों में, तो ऐसा लिखा है भगवान लेंगे। पर वो जब बहुत विकराल कलयुग बढ़ेगा, अभी 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है, तो उसमें 5,000 के ऊपर ही, अभी तो 32,000 नहीं क्रॉस किया है। कलयुग में इतना पापाचरण बढ़ जाएगा, इतना पापाचरण बढ़ जाएगा कि कहीं राम कृष्ण नाम सुनने को नहीं मिलेगा। देखो धीरे धीरे उसका प्रभाव बढ़ रहा है। मतलब कलिकाल का प्रचंड स्वरूप जब आएगा तब तो हाय हाय मची जाएगी। अभी तो बच्चा है, 4,32,000 में अभी तो 5,000 वर्ष व्यतीत हुए हैं, और अगर 32,000 क्रॉस करेगा तब कैसा होगा? जब लाख हुआ 2 लाख क्रॉस करेगा तो अब लिखा है कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं माने को अनुजा तनुजा। बेटी बहन का भेद खत्म हो जाएगा, पशुवत भोग आचरण शुरू हो जाएंगे, तांडव राक्षसी स्वभाव का। जब ऐसा महाभयंकर पापाचरण होगा तो उस समय भगवान का अवतार हुआ, कल की अवतार। फिर वो दुष्टों का विनाश करके तब फिर सतयुग आ जाएगा। वो आखिरी में 4,32,000 पूरे होते होते आखिरी में भगवान का अवतार होगा। जब भगवान का अवतार होगा उसी समय से सतयुग लग जाएगा, कलयुग की पूर्णता हो जाएगी। पर कलयुग अभी बहुत 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 दुख है कलयुग में, बहुत दुख कलयुग में। शरीर स्वस्थ नहीं। अब देखो कैंसर ऐसे होने लगा जैसे जुकाम बुखार, जिसको देखो तेरे दिन खबर मिलती उनको कैंसर हो गया, और कैंसर का मतलब जीवन बर्बाद हो जाना। वो सब कीमो लगवा के वो साल 2 साल भले और घसते, इसके बाद शरीर छूट ही जाता है। अब कैसे कैसे भयंकर रोग बढ़ रहे हैं, कैसी कैसी भयंकर व्यवस्थाएं हैं। अब एक आदमी को परेशानी, अस्पताल जाए तो दवा मिलना तो बाद की बात है, पहले 10-5 हजार रुपया खर्चा करो इस बात के लिए कि तुम्हें है क्या। अब वो सब रिपोर्टें देखकर निर्णय करेंगे कि आपको है क्या। इसके बाद उसकी फीस दो डॉक्टर की, फिर दवा दो, और फिर 2-4 दिन बाद आओ, तब वो देखेंगे दवा का प्रभाव क्या पड़ा, जांच करवाओ। वो जांच में अगर किसान आदमी है ना, वो इतने में उसकी सब, इतना कहाँ पैसा है किसान आदमी के पास। तो आगे चल करके बड़ा रोगों का तांडव, भोगों का तांडव बढ़ेगा। कलयुग का प्रभाव, सब प्रथाएं, सब पवित्रताएं धीरे धीरे नष्ट होती जाती है। मतलब क्या सुंदर गृहस्थी कि अगर पति को प्राप्त किया तो आजीवन निर्वाह किया, पत्नी का वर्ण कर लिया, आजीवन निर्वाह किया। यहाँ लव मैरिज होता साल भर में डिवोर्स हो जाता है। कलयुग का प्रभाव देखो, कहा कलयुग का प्रभाव देखो। अब जब ये चरित्र आ गए कि पति पत्नी में विश्वास नहीं है, तो फिर मतलब कैसे गृहस्थी चलेगी। तो बड़ा समय धीरे धीरे कलयुग का प्रभाव तो बढ़े। पर कलयुग का एक बड़ा गुण है, जो 10,000 वर्ष तपस्या से फल प्राप्त होता था, वो कुछ दिनों के नाम कीर्तन नाम जप से प्राप्त हो जाएगा। कलयुग का बहुत बड़ा, कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवबिन तरह प्रयास। इसमें बिना प्रयास के भवसागर से तरने का उपाय है राम 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 राम, राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। नहीं तो पहले पता चला कि 10,000 वर्ष दाहिने पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर दोनों हाथ उठा के मंत्र जप कर रहे हैं, कितनी कठिन तपस्या। तो कलयुग में यह 10 सेकंड नहीं खड़े हो सकते अंगूठे के बल, 10,000 वर्ष तो बाद जाने दो। तो इसीलिए इसमें छूट दे दी गई कि आप नाम जब का, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। भगवान का नाम जप करके आप संसार समुद्र से पार हो सकते हैं। ये कलयुग की विशेष महिमा है। शिवम कुमार सिंह जी, सतना श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अगर इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना हो और ये अंतिम जन्म बनाना हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलते। एक एक आचरण पवित्र और भगवान को समर्पित और निरंतर भगवान का सुमिरन, तद्विस्मरणेन परम व्याकुलते। एक सेकेंड के लिए भी भगवान को भूल जाने पर ऐसी व्याकुलता पैदा होने लगे
जैसे मछली को जल से अलग करो तो तड़पने लगती है, ऐसी व्याकुलता, तो समझ लो कि हमारा आखिरी जन्म है। जब कोई भी खान पान भोग हमारे भगवान के स्मरण को न रोक पावे, खाते पीते चलते उठते बैठते हर समय तैल धारावत भगवान का चिंतन चल रहा है, तब वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। अखंड स्मरण भगवान की निश्चित प्राप्ति करा देता है। तो हमारे आचरण पवित्र हो, हमारा खान पान पवित्र हो, हमारे विचार पवित्र हो, और खूब भगवान का निरंतर नाम स्मरण करें और हर कर्म को भगवान को समर्पित करें, तो इसी जन्म में हमारा काम हो जाएगा। अपने को भूल जाओ और भगवान के स्मरण में मस्त हो जाओ, यही परम पद है, यही भगवान की प्राप्ति है। भगवान कहीं दूर नहीं, आपके हृदय में ही बैठे हुए हैं। जितना भजन करेंगे उतने अनुभव होता जाएगा। नहीं तो माया का चद्दर ओढ़े हुए, त्रिगुण माया का पर्दा लगाए हुए हृदय में ही बैठे हैं, कहीं दूर नहीं है। भजन के प्रभाव से माया का प्रभाव हटे तो भगवान का साक्षात्कार हो जाए। हृदय मंदिर में भगवान विराजमान है, और जहाँ उनका साक्षात्कार हुआ, आखिरी जन्म समझो, आखिरी जन्म। रोहित शर्मा जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं पिछले 2 सालों से आपकी बातें मानकर राधा नाम जपने का भी प्रयास कर रहा हूं, परंतु मन मुझे बार बार ये कहकर गिराता है कि तेरी तो प्रकट में दीक्षा नहीं हुई, अभी कंठी भी नहीं पहनी, वृंदावन वास भी नहीं है, आचरण भी सही नहीं है, तो तुझे प्रिया प्रीतम नहीं मिलेंगे। ऐसा किसका प्रश्न है? तो कंठी बांध लो, प्रिया प्रीतम मिल जाएगी। तो प्रयास करो, कृपा से उनके क्या नहीं हो जाएगा। जब मनुष्य शरीर मिल गया तो भगवत प्राप्ति दुर्लभ थोड़ी है। दुर्लभ तो मनुष्य शरीर था, दुर्लभो मानुषो देहो, सो प्राप्त हो गया। अब हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। क्या जाता है? कंठी बांध लो, राधा राधा बोलो, राधा ये गुरु मंत्र हो गया। समझ रहे हो ना? गुरु मंत्र हो गया, कंठी बांध लो। कोई नशा आदि तो नहीं करते हो, बस खूब नाम जप करो, चिंता मत करो। भगवान बड़े कृपालु हैं, इसीलिए भेजा है, भगवत प्राप्ति के लिए तो भगवान ने भेजा है। मनुष्य जन्म दिया, साधु समागम दिया, तो इसका मतलब हम पर भगवान की विशेष कृपा है। बिना भगवान की कृपा के संत समागम थोड़ी मिलता है। अब मोह भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो हरि की कृपा हुई तो संत समागम मिला, और संत समागम का फल है भगवत प्राप्ति। बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिना प्रयास होए भव भंगा। बड़े भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है, और सत्संग मिल गया तो बिना प्रयास के संसार सागर से हम पार हो जाएंगे। तो हमें प्रयास करना है नाम जप का, हर समय नाम जप करो। कोशिश करो कि भोजन पवित्र हो। प्याज लहसुन पाते हो? मैं घर वालों को भी लेके आया हूँ वृंदावन ना। है? घर वाले भी मेरे साथ वृंदावन आए ना पहली बार। अच्छा, अब वो इधर नियम ले लेते कि ऐसा कुछ नहीं खाए। हाँ, बहुत उत्तम बात है। यदि ऐसा हो जाए तो उत्तम बात है। ठीक है, देख लो करके। करुण गुप्ता जी जम्मू से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके आशीर्वाद से मेरे शरीर से मदिरा और मांस सेवन करने की आदत छूट गई है, और ये सिर्फ आपकी ही कृपा से हुआ है। हम धन्यवाद देते हैं आपको कि आपने अपने जीवन को अच्छे मार्ग में लगाया, असत मार्ग से हटाया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। महाराज जी, ऐसे ही कान पकड़े रखना, क्योंकि आपकी कृपा से। कान नहीं पकड़े, हम तो हाथ पकड़े हैं, तो चिंता मत करो। कान तो थोड़ी पकड़ होती है, छुटा सकते हो। हाथ पकड़े, भगवान जब कृपा करते हैं ना, उनका हाथ पकड़ना यही होता है, गलत मार्ग से हटाकर सही मार्ग में चलाना। कुपथ निवार्य सुपंथ चलावा। भगवान जब कृपा करते हैं तो हमें ऐसे हितमित्र मिल जाते हैं, ऐसे संत मिल जाते हैं जो कुपंथ से हटाकर सुपंथ में चलाते हैं। तो भगवान ने हमें पकड़ लिया है, सुपंथ मार्ग में पकड़ लिया है। अब ये है कि दोबारा उस गलती को ना करें। कभी आपके यार मित्र दोस्त मिलेंगे, अरे कहाँ के चक्कर में पड़ गए तो ये बातें अब जीवन में नहीं होनी चाहिए। पक्का दृढ़ निश्चय करके ये सब गलत बात छोड़ दो और नाम जप करो। नाम जप करते हो? जी हाँ, नाम जप करो, यही जीवन का परम लाभ है। ये 4 दिन की चांदनी है, पता नहीं कब शरीर छूट जाए। गंदे आचरण करके शरीर छूटा तो नरक जाना पड़ेगा यार।
वो भी दोस्त भी ऐसे कहते हैं 4 दिन की चांदनी है, खाओ पियो ऐसे। नहीं, 4 दिन की चांदनी में हम अपने को बर्बाद थोड़ी करेंगे, हमको अच्छे मार्ग में चलना। जब हमें अवसर में, यही तो गंदे लोगों के विचार होते हैं कि यार थोड़ा समय मिला है हम गंदा कर ले। नहीं, थोड़ा समय मिला है हम अपने को संभाल लें, हम अच्छे आचरण करें, हमारा आगे का जन्म बुरा ना हो, पशु पक्षी कीट योनियों में न जाना पड़े। हमको कम से कम अगर हम ना भगवत प्राप्ति कर पाए तो अगला जन्म फिर मनुष्य का मिले और भगवान की आराधना करके भगवान को प्राप्त हो। मनुष्य जन्म बहुत अच्छा शरीर है, कोई भी पीड़ा हो डॉक्टर से, लेकिन आप पशु पक्षी के रूप में जंगलों में रह रहे हैं, आपको क्या पीड़ा है, क्या घाव है, कोई देखने वाला नहीं, कितनी भूख प्यास, क्या कोई सर्दी गर्मी बरसात सब। तो हमें लगता है कि हमें ऐसा भजन तो इतना तो कर ही लेना चाहिए कि मुझे अगला जन्म मनुष्य का मिले, बिना भजन के नहीं मिलेगा। भगवान ने कृपा की तो इस जन्म मनुष्य बनाया, अब तुम इतना साधन कर लो कि अगला जन्म फिर मनुष्य का मिले, भारत जैसे पवित्र देश में जन्मे और धर्म पूर्वक समाज सेवा और देश सेवा, परिवार सेवा और भगवत प्राप्ति, ये सब परम लाभ लें। ये थोड़े दिन के लिए थोड़ी शराब पी करके रोड किनारे पड़े रहना, ये मनुष्य जीवन थोड़ी है। मनुष्य जीवन है संयम नियम, अच्छे आचरण, अच्छा भोजन और भगवान का भजन करके परोपकार करो। मनुष्य जीवन परोपकार के लिए मिला है। कंठी पहननी है, कुछ परहेज वगैरह। कंठी पहननी, कुछ परहेज बता दीजिए। बस सबसे बड़ा परहेज तो आपने छोड़ ही दिया, अब रह गया प्याज लहसुन। वो आपके आशीर्वाद से वो भी छोड़ दिए। छोड़ दिए तो बस फिर, आपके बल से हाँ नहीं बहुत, फिर क्या, फिर तो बस आराम से पहनो, कोई परेशानी नहीं। बाथरूम जाना होता है तो कंठी नहीं उतारना, ना शौच में उतारना होता है ना बाथरूम में उतारना होता है, ये बराबर 24 घंटे गले में बंधी रहती है, इसे नहीं उतारना होता। महाराज जी, इनके 1-2 प्रश्न थे कि जैसे किसी वस्तु का आज भोग लगा लिया और अगर कल पाने पड़ रही है, मान लीजिए किशमिश ही है, तो अगले दिन पा सकते हैं फिर से भोग लगा? हाँ नहीं नहीं नहीं, वो भोग लगाने के बाद फिर उसे पा सकते हैं। महाराज जी मेरा प्रश्न ये था कि जैसे आज कोई मिठाई लाई, भगवान जी को भोग लगा के पा लिया, जी कल दोबारा से पाने लगे हैं तो उसको मन में भोग लगाना चाहिए कि नहीं? क्योंकि नहीं नहीं नहीं, वो तो भोग लगा हुआ है, जयकार कर सकते हैं राधा वल्लभ लाल की जय और फिर उसे पा सकते हैं। जो भोग लगा दिया तो फिर बाहर भोग और अंदर भोग वही विराजमान है। तो मानसिक लगाओ चाहे प्रगट में लगाओ, एक बार भोग लग गया, अब जैसे हमें दोबारा पाना है तो राधा वल्लभ लाल की जय पाने लगे, ऐसे जय। छोटे छोटे प्रश्न, जैसे एक डब्बा लेके आए निमित्त से कि भोग लगाना है, अगर उसी में से 4 पीस निकाले और अलग से भोग लगा दिया तो अगले दिन फिर उस डब्बे से लगा? हाँ हाँ, उसी डिब्बे वो से तो चल अमनिया ही लेके। था, हाँ तो या फिर पूरा डब्बा लगाया तो फिर वो पूरा प्रसादी हो गया ना? नहीं, 4 पीस अगर हमारी आज जरूरत है, हमने 4 पीस का भोग लगाया, अगर उसमें 8 पीस है तो हम 4-4 पीस 3 दिन भोग लगाएंगे जी। महाराज जी, इनका एक और प्रश्न था कि अगर कोई इंसान वृंदावन की रज मांगे या पर वो मांस मदिरा का सेवन करता हो तो देनी चाहिए? दे देना चाहिए, रोगी है दवा देनी चाहिए रोगी है दवा देनी चाहिए, मरीज है बड़ा सीरियस मरीज है, उसको तो तुरंत देनी चाहिए। उसकी श्रद्धा तो बनी और रजरानी कृपा करेंगे, उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी और गलत आचरण त्याग देगा। पहले तो उसकी धन्यवाद है कि उसकी रज में तो श्रद्धा बनी कि वृंदावन की रज है, इतनी श्रद्धा ही उसका कल्याण कर देगी, इतना ही कल्याण कर देगी। रज में बड़ी सामर्थ्य है। एक ज्योतिषाचार्य जी वृंदावन अपने मित्र के साथ आए, बड़े ज्योतिषाचार्य थे और सच्चे ज्योतिषाचार्य थे। तो उनके मित्र ने कहा कोई चमत्कार दिखाओ। तो बगल में एक आदमी चल रहा था, उन्होंने उसकी भाग्य रेखा पढ़ी और कहा कल इसे 12 बजे वृंदावन में सांड मारेगा और ये मर जाएगा। ज्योतिष से तुरंत विचार किया, तो बोले अब यार हम 12 बजे तक इसका पीछा करेंगे, कल तक किया और 12 बजे, ठीक 12 बजे वृंदावन का सांड आया और पेट में सिंह घुसेड़ दिया, वो मर गया। उनको अनुभव हुआ कि इसको भगवत प्राप्ति हो गई। तो उनका ऐसा कैसे हो गया, इसकी तो दुर्गति होनी थी, तो पापी आदमी था, ये भगवत प्राप्त कैसे हो गया सांड मारने से? तो वृंदावन के रसिकों से मिले, उन्होंने कहा हमने उसके आचरण और उसके गणित से देखा इसकी दुर्गति होनी थी और भगवत प्राप्त कैसे हो गया। तो उनका वृंदावन के सांड सींग जो है वो रज में ऐसे ऐसे करते हैं ना, उसमें रज लगी थी,
तो जब मारा तो उसके पेट में रज चली गई तो उसका कल्याण हो गया। रज रानी परम कल्याण करने वाली है। कोई मर रहा हो और उसके मुख में वृंदावन की जरा सी रज डाल दो, उसका कल्याण हो जाएगा। भगवान का चरणामृत डाल दो, उसका कल्याण हो जाएगा। तुलसी दल डाल दो उसके मुख में, भगवान नाम सुना दो, उसका कल्याण हो जाएगा। तो अगर कोई शराबी मांस खाने वाला भी है और रज मांगता है तो हमें दे देना चाहिए, जिससे उसकी श्रद्धा तो बनी, सतमार्ग में थोड़ी भी श्रद्धा बनी तो उसका कल्याण हो जाएगा। आज नहीं तो कल उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। तृप्ति तिवारी जी, मिर्जापुर। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गुरु मंत्र किस उम्र में ले लेना चाहिए? जब होश आ जाए, जब होश आ जाए, जिस उम्र में होश आ जाए उसी उम्र में गुरु मंत्र ले लेना चाहिए। वैसे शास्त्र आज्ञा तो है कौमार अवस्था में। कौमार अवस्था माने सबसे छोटी अवस्था होती है, जब हमें चेतना होती है, मैं कौन हूं, मैं कहाँ कैसा हूं, इतनी जानकारी होने लगती है घर परिवार की, तो उसी समय गुरु मंत्र ले लेना चाहिए। कौमार अवस्था में गुरु मंत्र ले लेना चाहिए। गंगा जी सदैव राधा रानी या गंगा जी साथ में रहे, ये कौन सी प्रक्रिया की है? नाम, नाम नामी अभेद है। यदि नाम चल रहा है तो संग में है। नाम से रूपों की झांकी तो आती है महाराज जी, साक्षात गंगा जी साथ रहे, ये कैसे? नाम और नाम जब करो जो चाहोगे। जिनके चरणों से गंगा जी निकली वो जब साथ हो जाएंगे तो गंगा जी क्या है? जिनके चरणों से गंगा जी निकली हैं, जब वो साथ हो जाते हैं नाम से, जितने विश्व तीर्थ हैं सब भगवान के चरणों में, तीर्थ पाद भगवान का नाम है। तो नाम खूब जब करो, उसी से सब ठीक हो जाएगा। नंदलाला की गैया बेसहारा बड़ी डोल रही हैं। ब्रजवासी थोड़े हल्के से धर्म में भूल गए, हालांकि सेवा करें पर भूल गए। आपसे ये प्रार्थना है, आप थोड़ी सी हमारी गैया मैया काजें। सबको चाहिए, गाय हमारे धर्म स्वरूपा है, हमारी माता है। और जैसे वेद माता गायत्री ऐसे धर्म माता गौ है। अगर गौ की सेवा हुई तो साक्षात गोविंद की सेवा है। और जो भटकती हुई गायें हैं उनको एकत्रित करके सेवा की जाए। बोल नंद के लाला की जय। गोपाल की जय।